नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की प्रमुख खबरों का। लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले दूध के दाम बढ़ गए हैं, एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स को बढ़ाया गया है और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप में फाइनल्स में 2 टीमें जा सकती है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। इसके नाम को लेकर भी बड़ी घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। तो यही बड़ी खबरें सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है। दिन की शुरुआत करते हैं इन प्रमुख खबरों के साथ। लोकसभा के परिणामों से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए किया एक मैसेज जारी। उन्होंने कहा, 21वीं सदी की दुनिया आज भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है। वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। हमारे रिफॉर्म 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप भी होना चाहिए। इसलिए मैंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद जमकर झूमा बाजार। सेंसेक्स 2000 तो निफ्टी 800 अंक से ज्यादा उछला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद सोमवार को शेयर बाजार जमकर झूमा। प्री ओपनिंग के दौरान सेंसेक्स ने 2600 अंक से ऊपर की छलांग लगाई, वहीं निफ्टी ने 800 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ एक नई पारी की शुरुआत की। लोकसभा चुनावों के नतीजे से पहले महंगा हुआ अमूल दूध। आज से देश भर के सभी बाजारों में होगा लागू नया रेट। लोकसभा चुनावों के नतीजे से पहले अमूल दूध महंगा हो गया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने कहा कि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के मद्देनजर सोमवार से सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे देश भर के सभी बाजारों में अमूल दूध पाउच की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी और आज सुबह से यानी कि सोमवार 3 जून से अब ये रेट हर एक जगह बढ़ने वाला है। आज से अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर टोल को 5% बढ़ा दिया है। आज से नई दरें लागू होने वाली है। NHAI ने देश भर में टोल दरों के औसतन 5% बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले मोटर चालकों को सोमवार यानी कि आज 3 जून से अधिक भुगतान करना होगा। एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले मोटर चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में टोल दरों के औसतन 5% बढ़ोतरी का फैसला किया है। टोल दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन होता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण बढ़ोतरी टाल दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ गई है कि आज यानी कि 3 जून से टोल टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। भारत मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई अपडेट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगहों पर आज भी लू चल सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान भी इन राज्यों के साथ ही झारखंड में भी प्रचंड गर्मी महसूस की गई है। अगले 3 दिन के दौरान उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि भी हो सकती है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में गर्मी की स्थिति और मानसून से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट और विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से करते रहने का आदेश दिया है। बैठक में पीएम को बताया गया कि इस साल देश के अधिकतर भागों में मानसून के सामान्य और सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। पुलवामा के निहामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। दहशतगर्दों की तलाश में ये छापेमारी शुरू की गई थी। सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर रखा है। आतंकियों की तलाश जारी है और इसी पर अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। नामिबिया ने डेविड वेसी के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर ओमान को सुपर ओवर में हराकर T20 वर्ल्ड कप में अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। डेविड वेसी ने सुपर ओवर में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। वेसी ने पहले कप्तान एरासमस के साथ मिलकर 6 गेंदों पर 21 रन बनाए। इसके बाद इस लक्ष्य का बचाव करने के लिए भी कप्तान ने वेसी पर भरोसा जताया। वेसी ने सिर्फ 10 रन ही दिए और 1 विकेट भी झटका। इससे पहले नामिबिया और ओमान के बीच मुकाबला 20 ओवर के बाद टाई रहा था, जिसके बाद नतीजे का निर्णय सुपर ओवर के जरिए हुआ। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन बनाए थे, लेकिन नामिबिया की टीम 20 ओवर बाद 6 विकेट पर 109 रन ही बना सकी।
और मैच टाई रहा। हालांकि ओमान की टीम सुपर ओवर में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी एस श्रीसंत ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 41 वर्षीय क्रिकेटर का कहना है कि उनके स्पिनर जिस तरह से नई गेंदों को अंदर की तरफ घुमाते हैं, वे भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर समझाया कि IPL के दौरान हमने देखा यशस्वी जायसवाल अंदर की तरफ आती गेंदों पर काफी परेशान नजर आ रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये वे टीम है जो भारतीय टीम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इससे आगे श्रीसंत ने कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ी US में खेले जाने वाले कई लीग में शिरकत करते हैं। ऐसे में उन्हें वहां खेलने का तजुर्बा है जो हमारे लिए यानी कि इंडिया टीम के लिए खतरा बन सकती है। श्रीसंत ने मोहम्मद आमिर का नाम लेते हुए कहा कि उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है, वह हमारे लिए भी खेल चुके हैं। टीम को उनका तजुर्बा काफ़ी काम आगे आएगा। पुणे पोर्शे केस में नाबालिग की स्टेटमेंट आ चुकी है सामने। नाबालिग ने कहा कि वह नशे में था, दुर्घटना में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। 17 साल के नाबालिग जिसकी पोर्शे से देर रात पुणे में बाइक से टक्कर के बाद 24 वर्षीय 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे नहीं याद आ पा रहा कि असल में उस रात क्या हुआ था, क्योंकि वह नशे में था। इसकी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। किशोर जो अब सुधार गृह में है, पुलिस के अनुरोध पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के निर्णय के बाद दुर्घटना होने से कुछ समय पहले शराब पीते हुए कैमरे में कैद हुआ था और उसने कथित तौर पर एक पब में 48,000 रुपये खर्च किए थे। अब उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है सामने, जिसमें उसने कहा कि उसे नहीं याद कि उस दिन वो घटना कैसे हुई। वो उस दिन बहुत नशे में था और वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। साथ ही पुलिस नाबालिग के ब्लड सैंपल का एक बार फिर से टेस्ट ले रही है और इसी के साथ ब्लड सैंपल को पिछली बार जो बदल दिया गया था अपराध शाखा की जांच में, अब उस पर भी किशोरी को आरोपी माना गया है और एक बार फिर से सुनियोजित साजिश का खुलासा होने के बाद दुर्घटना के संबंध में कई प्राथमिकता उस पर फिर से दर्ज की गई है। पुर्तगाल में हवा में हुआ मौत का एयर शो, टकरा गए विमान और एक पायलट की हो गई मौत। पुर्तगाल में एक एयर शो के दौरान 2 छोटे विमानों की हवा में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। वायुसेना ने बताया कि दक्षिणी पुर्तगाल में रविवार को एक एयर शो के दौरान 2 छोटे विमान आपस में टकरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इन विमानों की टक्कर होते देखा जा रहा है। वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसे यह घोषणा करते हुए खेद है कि शाम 4:05 पर बेजा एयर शो में 6 विमानों की हवाई प्रदर्शन के दौरान 2 विमान आपस में टकराए। ये दुर्घटना हुई जिसमें एक पायलट की जान जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने T20 वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही फाइनल मैच को लेकर भविष्य कर डाली है। लियोन ने उन 2 टीमों के नाम को लेकर भविष्यवाणी की है जो फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर सकती है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच US और कनाडा के बीच हुआ, जिसमें US ने जीत हासिल की, यानी कि 2 जून से T20 का महाकुंभ शुरू हो चुका है। अब फैंस उम्मीद बड़ी टीमों के मुकाबले का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा कि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। अपनी बात रखते हुए लियोन ने कहा, T20 फाइनल की टीम के लिए जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के साथ रहूंगा क्योंकि ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हो सकता है, क्योंकि मैं उनके प्रति काफ़ी पक्षपाती हूँ। मुझे लगता है कि दूसरी टीम के लिए मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। इस परिस्थितियों में पाकिस्तान की टीम फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं जो बेहतर खेल दिखाकर विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ बाबर आजम जैसे शानदार बल्लेबाज भी है। मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 24 का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल सकती है। तो ये थी सुबह की प्रमुख खबरें। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।